डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल में, इसका जो रूल है वो सबसे थोड़ा डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंट रूल इसका बना हुआ है उसके पीछे कारण क्या है? हम लोगों को स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, जो नंबर आएगा उसको रिमेनिंग में सब्ट्रैक्ट कीजिए, और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहिए जब तक आपको ये दिख ना जाए कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं है, या 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोटा सा कोई नंबर 2 डिजिट का। तो वो जो रूल है वो बना कहाँ से, ये इसको हम लोग समझेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए वो रूल किसी के लिए भी आप बना सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट के लिए वो रूल आप बना सकते हैं। हम आपसे कहें कि जो नंबर 14 से डिविजिबल है, 14 का अगर हम देखें तो जो नंबर 14 से डिविजिबल है वो 7 से भी डिविजिबल होगा, है ना। अगर हम 14 का टेबल लिखें तो 14 से जो डिविजिबल है वो 7 से भी डिविजिबल होगा। तो दरअसल ये रूल हम लोग 2 डिजिट के लिए यूज करते हैं। अगर हम 14 के लिए रूल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 7 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए हम 14 लिए, 14 को हम लिख रहे हैं 4x + 1। कोई भी नंबर लेंगे, मान लीजिए 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता करना होगा तो हम इसको लिखेंगे 3x + 1। 17 का पता करना होगा तो हम लिखेंगे 7x + 1। सिमिलरली अगर हम लोग को पता करना होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बताइए 14 का 4x + 1, तो हम लोग करेंगे क्या, x की वो वैल्यू पुट करिए जो जिसमें हम लोगों को 7 का मल्टीपल मिल सके। आप वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए x की जगह हम 1 पुट किए तो हम लोगों को मिलेगा 5, 2 अगर पुट करते हैं तो मिलेगा 9, 3 पुट करते हैं तो मिलेगा 13, 4 पुट किए तो आपको मिलेगा 17, और अगर हम 5 पुट किए तो मिलेगा 21। अब देखिए कि 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है। सिमिलरली मान लीजिए कि अब निगेटिव में भी अगर हम जाते हैं, ये तो पॉजिटिव के लिए गया, निगेटिव में अगर मान लीजिए -1 रखेंगे तो मिलेगा -3, और मान लीजिए -2 रख लिए तो मिलेगा -7। अब जरा समझिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलना है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पर 7 आया जो भी 7 से डिविजिबल है। आप देखिए कि यहाँ पर जो हम नंबर लिए वो 2 लिए हैं, वो नेगेटिव में 2 है। तो ये जो रूल बनता है ना वो सिर्फ 2 के लिए नहीं बनता है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आप ये रूल 5 के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये +5 है। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल हम आपको अगर दें, मान लीजिए कोई नंबर हम ले लिए 343, कोई हम नंबर ले लिए 343, तो इसको हमको चेक करना होगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप इसको देखिए कि 343, तो हम लोग इसका रूल बना है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए। अगर हम 2 के लिए चेक करना चाहें, क्योंकि x = -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम क्या किए, आया कितना 6, तो हम रिमेनिंग में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आया 28। ये देख के पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है। ऐसा नहीं है, ये 5 के लिए भी रूल बनेगा। 343, मान लीजिए लास्ट यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया, आया 15। अब ये 15 को ना हम रिमेनिंग में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ +5 है, तो आएगा 49। ये भी देख